हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट परफॉर्मिंग आर्ट्स चैनल। मैं स्वप्ना आप सभी को यूजीसी नेट परफॉर्मिंग आर्ट्स पेपर 2 और 3 के लिए गाइड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं। एग्ज़ाम पास आ रहा है तो आप लोग सभी प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छे से। आज का क्लास है पार्ट 2 पूर्व रंग का। होप आप लोगों ने पार्ट 1 अच्छे से पढ़ लिया होगा। पार्ट 1 में हमने नाट्य शास्त्र में जो पूर्व रंग के बारे में बताया गया है उसका पर्दे के पीछे वाले भागों को हमने डिस्कस किया डिटेल्स में। आप प्लीज़ उसको जाके पढ़िएगा और वो एग्ज़ाम में आता ही है। क्रोनोलॉजिकली पूछते हैं या मीनिंग पूछा जाता है तो आप प्लीज़ उसको पढ़िएगा। और अब हम पढ़ेंगे पूर्व रंग के दूसरा भाग जो पर्दे के बाहर की विधियों को बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्दे के बाहर सबसे पहले होता है उत्थापन, उसके बाद है परिवर्तन, उसके बाद है नांदी, उसके बाद है शुष्का वक्रिष्ट, उसके बाद है रंगद्वार, उसके बाद है चारी, उसके बाद महाचारी, उसके बाद त्रिगता, उसके बाद प्ररोचना। ये 9 नाम आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है इस तरीके से कि क्वेश्चन में ऐसे आता है कि पूर्व रंग का भाग इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब विषम को चुनिए, ऐसे आता है। आपको दिया जाएगा उत्थापन, परिवर्तन, नांदी और भारती, ऐसे दिया जाएगा। तो आपको उसमें से चूज़ करना है कि कौन सा पर्दे के बाहर वाला पार्ट नहीं है, वो कौन सा पूर्व रंग का पार्ट नहीं है ना। तो सबको पता है भारती नहीं है क्योंकि भारती एक वृत्ति है जो हम दूसरे क्लास में कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसमें से जाके देख सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं उत्थापन क्या है। उत्थापन है प्रस्तुति को ऊर्जावान ढंग से आगे बढ़ाना। पर्दे खुला, पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ था आप लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ लिया होगा। अब जैसे ही पर्दा हटा, पर्दा हटने के बाद एक बिल्कुल एनर्जेटिक एक रिदम को बजाया जाता है। इंस्ट्रूमेंटिस्ट और सिंगर जो भी बस बैठे होते हैं कुतब में, जो कुतब तो क्या है आप लोगों को पता ही होगा, है ना। तो उसमें बैठे हुए रहते हैं जहाँ इंस्ट्रूमेंटिस्ट बैठते हैं, वहाँ पर एक एनर्जेटिक इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है आपको, ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ना, मतलब अपने अटेंशन खींचने के लिए, ऑडियंस का अटेंशन खींचने के लिए इंस्ट्रूमेंटिस्ट क्या करते हैं, बहुत एनर्जेटिक एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उसको बोला जाता है उत्थापन। उसके बाद है परिवर्तन। परिवर्तन में क्या है, लय, गति या प्रस्तुति को बदलाव करना। जैसे कि अब परिवर्तन में क्या करेंगे कि अलग अलग लय, अलग अलग गति से उस इंस्ट्रूमेंट को प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। सिंपल है, कहानी की तरह आप लोग याद रखिए, बहुत इजी है। जैसे मैं समझा रही हूँ उसी तरीके से याद रखिए। पहले बहुत ज़ोर से इंस्ट्रूमेंट को बजाया ताकि सब लोग देखें इस तरफ। अब अलग अलग लय में उसको धुन ताल देने की कोशिश करेंगे ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टेड हो, है ना। उसके बाद है नांदी। नांदी में क्या होता है कि विशेष प्रकार की ध्वनि या नाद उत्पन्न करते हैं। उसके साथ साथ हम एक भगवान, गुरु या स्टेज की वंदना करने के लिए एक पाठ भी करते हैं, उसको बोला जाता है नांदी, जिसमें भगवान की स्तुति होती है, गुरुओं की स्तुति होती है और आप जो ऑडियंस बैठे होते हैं उन सबको प्रणाम करके एक पाठ किया जाते हैं जो सूत्रधार करते हैं, ठीक है। सूत्रधार इसको पाठ करते हैं, उसको बोला जाता है नांदी, जिसमें आपको थोड़ा सा हिंट ये दिया जाता है कि किसकी स्टोरी बताई जाएगी आज, है ना, किसका नाटक किसके ऊपर नाटक किया जाएगा। और उससे पहले आप किसको किसको धन्यवाद बोलोगे, जो ऑडियंस आए हैं उनको धन्यवाद, जो गुरु हमें सिखाया गया गुरु को धन्यवाद, भगवान को धन्यवाद सबसे पहले तो कि हमें इतने सारे सुविधाएँ प्रदान किए और बहुत अच्छी तरीके से ये सॉल्व हो जाए, उसको बोलने के लिए एक नांदी पाठ किया जाता है, उसको बोला जाता है नांदी, ठीक। उसके बाद है शुष्का वक्रिष्ट। ये है शुष्का वक्रिष्ट, एक्चुअली ये टाइपिंग मिस्टेक है, शुष्का वक्रिष्ट हो गया है ये। तो शुष्का वक्रिष्ट का मतलब है नाटक शुरू होने से पहले किए जाने वाला शुद्ध वाद्य संगीत प्रदर्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या किया जाता है कि अब नांदी पाठ कर दिया, अब नाटक शुरू ही होने वाला है, आप
का बस स्टोरी शुरू होने वाला है। उससे पहले वाद्य यंत्र, गायक वगैरह सब उस माहौल को तैयार करने के लिए एक शुद्ध वाद्य यंत्र बजाते हैं। इसमें सिर्फ क्या होता है कि थोड़ा सा नाटक का हिंट, इसमें थोड़ा सा नाटक में जो भी बैकग्राउंड थोड़ा सा देने की कोशिश किया जाता है कि नाटक में किस तरीके का वो इमोशन कैरी करेगा पूरा नाटक, उसको थोड़ा प्रदर्शन करता है शुष्का बकृष्ट में। ठीक, उसके बाद है रंगद्वार। अब रंगद्वार में क्या होगा, मुख्य अभिनेता का प्रवेश का संकेत देना। अभी यहाँ पर है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, सॉरी गाइस। अभिनेता का प्रवेश का संकेत मतलब मान लीजिए आप लोगों ने सभी ने ही, मुझे लगता है कि संस्कृत नाटक तो देखा ही होगा। जो कैरेक्टर है वो उसका एंट्री होने वाला है, तो उसको बोला जाता है रंगद्वार। ठीक है, जो स्टेज का जो मेन गेट होता है, स्टेज का जो द्वार होता है, वहाँ पर रंग कपड़ा लेके, रंग पट्टी लेके, जहाँ पर दो लोग खड़े रहते हैं और जो कैरेक्टर एंट्री होने वाला होता है, उस टाइम में जो शुभ ध्वनि बजाया जाता है उसको बोला जाता है रंगद्वार। ठीक, उसके बाद है चारी। नृत्य में पैरों की गतियाँ। इसमें चारी में क्या होता है कि जब एंट्री करता है ना कैरेक्टर, तो उसमें एंट्री तो सिंपल तो चल के तो नहीं आएंगे, एक ताल, एक लय और एक मूवमेंट के साथ कैरेक्टर एंट्री करता है। तो उसमें जो जो पाँव की जो मूवमेंट होता है उसको बोला जाता है चारी। ठीक है, पैरों की जो गतियाँ होती है उसको बोला जाता है चारी। उसके बाद है महाचारी, बड़ी और विस्तृत नृत्य गतियाँ। महाचारी में क्या होता है कि जैसे जो हीरो होते हैं, राम का कैरेक्टर हो गया, कृष्ण का कैरेक्टर हो गया, ये सब थोड़ा सा धीरे से, धीमा और एक लय के साथ आते हैं। और महाचारी में क्या होता है, जो बड़े बड़े कैरेक्टर, राक्षस, रावण का एंट्री हो गया या और कोई राक्षसों का एंट्री हो गया, ये सब का एंट्री जो बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट का साउंड इस तरीके से एकदम ताल भी बहुत बड़ी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, उसमें जो कैरेक्टर प्रेजेंट हो रहा है उसको बोला जाता है महाचारी। ठीक है, उसके बाद है त्रिगता। 3 प्रकार की गतियों का संयुक्त प्रयोग। इसमें क्या होता है, 3 प्रकार की गतियाँ, 3 प्रकार की गतियों का इसमें संयोग किया जाता है, उसको बोला जाता है त्रिगत। ठीक है, उसके बाद है प्ररोचना। प्ररोचना है दर्शकों में उत्सुकता उत्पन्न करना। अब कैरेक्टर सारा एंट्री करा दिया, अब शुरू होगा नाटक, अब मेन शुरू होगा, अब उसको बोला जाता है प्ररोचना। अब कहानी शुरू होगा, यहाँ से कहानी शुरू हो रहा है, यहाँ से पूर्व रंग खत्म, प्ररोचना से पूर्व रंग खत्म होता है और शुरू होता है कहानी का भाग। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए कि सबसे नाटक शुरू होने से पहले जो पूर्व रंग का जो अंतिम भाग होता है उसका नाम क्या है, ऐसे घुमा के पूछ सकते हैं। ऐसे पूछा गया तो क्या बोलोगे आप, प्ररोचना बोलेगे। और इसमें आप लोगों को इसमें बहुत घुमा के भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता और बहुत घुमा के भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसीलिए जैसे मैं बोल रही हूँ, जो शब्द मैं बोल रही हूँ उसको प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वही सब शब्द में ही पकड़ के ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसी तरीके से ही क्वेश्चन आता है। और मैं ये भी बता दूं कि हर एक बुक में हर एक लेखक के हिसाब से अलग चीज़ें बताई गई है। तो आप लोग जहाँ से भी और भी जगह से पढ़ते हो ना, उसको भी ध्यान से पढ़िए। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि वो लोग गलत हैं, मैं सही हूँ, या मैं गलत हूँ वो सही है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। आप लोग उनको भी ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसका ना कोई एकदम एक बेसिक आपका बिल्कुल यही होगा ऐसा बोल के कोई कहीं लिखा नहीं है ना। तो इसीलिए हम हर एक लेखक के हिसाब से अलग अलग है। मैंने 2-3 किताब पढ़ा है, उसको पढ़ के मैंने जो समझा उसको मैंने नोट डाउन किया और मैं आपको क्लास में समझा रही हूँ। उसी तरीके से किसी बुक में अलग से लिखा हुआ हो सकता है। तो आप लोग सिर्फ क्या करना, आप लोग सिर्फ मेन उसका मोटिव, उस वर्ड का मोटिव पढ़िए और उसमें क्या वर्ड है वो पढ़िए। बस इतना आप पढ़ के जाइए, बाकी आपको एग्ज़ाम में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच, आप सभी ने इस वीडियो को एंड तक देखा और इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट।